जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ज़मीन के अदला बदली के बारे में। मतलब आपने सुना होगा ज़मीन की अदला बदली, कहीं कहीं इसे बदलैन भी बोलते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को ज़मीन मैं दे रहा हूं और उस ज़मीन के बदले वो कहीं और ज़मीन दे रहा है, तो उसे हम अदला बदली कहते हैं। जैसे कि आपका ज़मीन मेरे घर के आसपास है और मेरा ज़मीन आपके घर के आसपास है या फिर आपके काम का है, तो कभी कभी होता क्या है कि हम ज़मीन को बदलते हैं, तो उसे हम अदला बदली कहते हैं या बदलैन कहते हैं। इस ज़मीन की अदला बदली की जो रजिस्ट्री होती है, जो इसका लिखावट होता है, जो हम इसका डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते हैं, उसमें क्या खर्च आता है और कैसे करना चाहिए, सारा प्रक्रिया आपको बताऊंगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कहाँ जाना होगा और किस परिस्थिति में कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, सारी बातें बताऊंगा। इसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ये कभी भी आपके काम आ सकता है। तो वीडियो स्किप ना करें, आपके काम का नहीं होगा तो आपके आसपास किसी के काम आ सकता है, आपके गाँव के किसी समाज में काम आ सकता है, या फिर आपके रिश्तेदारों में काम आ सकता है, आपके दोस्तों में काम आ सकता है। तो आप वीडियो देख लें, किसी के भी काम जरूर आ सकता है। और इस वीडियो को आप लाइक कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें और पूरा वीडियो देखें। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैं आपको बता रहा था अदला बदली के बारे में कि ज़मीन की अदला बदली। तो ज़मीन की अदला बदली जिसे हम बदलैन भी कहते हैं। तो आपको करना क्या है कि जैसे जो ज़मीन का अदला बदली हम कर रहे हैं, पहले आप ये बात समझ लीजिए कि जो ज़मीन का अदला बदली कर रहे हैं, मतलब बदलैन कर रहे हैं, एक दूसरे से बदल रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या आपको देखना पहले जरूरी है, किस परिस्थिति में होगा रजिस्ट्री, किस परिस्थिति में यह नहीं होगा। आपके जानकारी के लिए ये बात बता दूं कि गांव में अक्सर आप देखते होंगे कि लोग जहाँ पे घर बनाना है तो वहाँ पे किसी परिस्थिति में उन्हें लगता है कि मैं दूसरे जगह घर बनाऊंगा और दूसरे व्यक्ति को लगता है कि मुझे वहाँ वह ज़मीन सूटेबल है, तो एक दूसरे में अदला बदली ज़मीन की कर लेते हैं, मतलब बदलैन कर लेते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना ज़मीन दे देता है, दूसरे व्यक्ति पहले व्यक्ति को अपना ज़मीन दे देता है और ऐसे अदला बदली कर लेते हैं। लेकिन गांव में अक्सर देखा गया कि मौखिक रूप से लोग अदला बदली करते हैं, मतलब बोल देते हैं कि वो मेरी ज़मीन है, तुम उसमें घर बना लो, और तुम्हारी जो ज़मीन है हमारे घर के पास या फिर मेरे भाई के घर के पास, तो मैं उसमें घर बना लेता हूँ। और मौखिक कर लेते हैं कि हो गया, एक दूसरे के ज़मीन में घर बना लिए, वो ज़मीन तुम्हारी हो गई, ये ज़मीन मेरी हो गई। लेकिन होता क्या है कि ज़मीन उसी के नाम से रह जाता है, मतलब कि आपका घर बना हुआ है तो दूसरे के नाम से ज़मीन है और दूसरे का घर बना हुआ है तो वो आपके नाम से ज़मीन है। ये आप क्लियर नहीं कर पाते हैं। बाद में होता क्या है कि 10 साल 20 साल 30 साल हो जाता है तो बच्चों में फिर झंझट होता है। ऐसे में फिर घर तोड़ने की नौबत आ जाती है, क्योंकि ज़मीन एक दूसरे के नाम से, पर्सनल नाम से तो है नहीं, तो बाद में आपका घर तोड़ा जा सकता है, क्योंकि आपके पास तो पूर्ण कागजात होंगे ही नहीं। तो अदला बदली का जो रजिस्ट्रेशन होता है, अदला बदली का जो प्रोसेस होता है, अदला बदली का जो रजिस्टर्ड होता है, उसका सारा प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह करें। लिखित में आप कर लें, रजिस्ट्री करा लें, इसमें क्या खर्चा आएगा वो सारी बातें बताऊंगा। तो आप जरूर प्रोसेस पूरा कर लें, क्योंकि अदला बदली में आप रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे, अदला बदली का प्रूफ नहीं बनाएंगे और मौखिक रूप से करेंगे तो बाद में काफ़ी समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अदला बदली का रजिस्ट्रेशन करवा ले, इससे क्या होगा कि अपने अपने नाम से आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, अपने अपने नाम से ज़मीन हो जाएगी, कभी भविष्य में कोई विवाद नहीं होगा, आपके अपने अपने नाम से जमाबंदी हो जाएगा, मोटेशन हो जाएगा, रसीद कट जाएगा, कभी कोई विवाद नहीं होगा। तो इसके लिए सारा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, टोटल प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। आप देखिए पूरा वीडियो। आपको करना क्या है कि क्षेत्रफल जो है वो 25% से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब कि ज़मीन का क्षेत्रफल जो है वो 25% से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। पहले ये आपको देखना है, मतलब कि अगर हम 4 बीघा मेरे पास ज़मीन है और किसी के पास 5 बीघा ज़मीन है, तो 4 बीघा वाला 5 बीघा वाले से बदल सकता है, 4 बीघा वाला 4 बीघा वाला से बदल सकता है, 4 बीघा वाला 3 बीघा वाला से बदल सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये भी होता है कि जैसे कृषि कार्य का आपका ज़मीन है, जैसे खेती का ज़मीन है, आप सोचेंगे किसी से आवासीय ज़मीन ले लें, मतलब घर का ज़मीन ले लें, तो ये भी अदला बदली में मान्य नहीं होगा। मतलब कृषि का आपका ज़मीन है, खेती का ज़मीन है, तो खेती का ज़मीन से ही बदल सकते हैं। और आवासीय ज़मीन है, मतलब घर बनाने के लिए ज़मीन है, तो घर बनाने के लिए ही जो ज़मीन है, जो आवासीय प्लॉटिंग है, उसी में आप बदल सकते हैं। मतलब सीधा समझिए एकदम आसान भाषा में कि मोहल्ले की जो ज़मीन है जहाँ पे घर बनाया जा सकता है। दूसरा आपको ये भी देखना है कि सर्किल रेट में 10% से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। सर्किल रेट आप समझ रहे हैं, जैसे कि जो ज़मीन का रेट है, जैसे कि आपका जहाँ पे ज़मीन है उस ज़मीन का वैल्यूशन 10 लाख रुपये कट्ठा है और जिससे आप बदल रहे हैं उसके ज़मीन का वैल्यूशन 9 लाख रुपये कट्ठा है, तो ये 10% का से ज़्यादा का अंतर नहीं हुआ, तो आप इससे अदला बदली कर सकते हैं। लेकिन किसी का 10 लाख रुपये कट्ठा का ज़मीन है और किसी का 2 लाख रुपये कट्ठा का ज़मीन है, या फिर किसी का 20 लाख रुपये कट्ठा का ज़मीन है, मतलब या तो बिल्कुल कम है या बिल्कुल ज़्यादा है, तो आप अदला बदली नहीं कर सकते हैं। आप देख लेंगे कि सर्किल रेट है जो वो 10% के अंतर में ही चलेगा। जैसे कि 10 लाख की ज़मीन है तो आप 9 लाख की जो ज़मीन है उससे बदल सकते हैं, 9.5 लाख की जो ज़मीन है उससे बदल सकते हैं। तो सर्किल रेट आप देख लेंगे, तभी आपका बदलैन हो पाएगा।
आगे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसमें किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की इसमें ज़रूरत नहीं है। आपका अगर ज़मीन पुश्तैनी है, पूर्वज की है, पैतृक संपत्ति है, तो उसका खतियान आपको निकाल लेना है। उसका मोटेशन हुआ ही होगा, तो उसका जो रसीद कट रहा है वो आपको करेंट रसीद कटा लेना है। तो ये दोनों पार्टी को आपको कर लेना है। उसके अलावा आपको अपना डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं है तो डिक्लेरेशन फॉर्म एक आता है, वो आपको भरना पड़ेगा। तीसरा करना क्या है कि दोनों व्यक्ति को आपको दो दो गवाह चाहिए और एक एक पहचान चाहिए। मतलब कि जो पार्टी है जिससे बदलैन कर रहा है उसे भी दो गवाह एक पहचान लेकर आना है और आपको भी दो गवाह एक पहचान लेकर आना है। मतलब कि तीन तीन व्यक्ति की वहाँ पे उपस्थिति जरूरी है दोनों तरफ से। तो वो ज़मीन मोहल्ले में ही किसी से बदल सकते हैं। जैसे रोड साइड का ज़मीन रोड साइड के ज़मीन से बदल सकते हैं, घर का ज़मीन घर के ज़मीन से बदल सकते हैं, खेती के ज़मीन खेती के ज़मीन से बदल सकते हैं, बंजर ज़मीन से बदल सकते हैं। मतलब दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब दोनों अगर सेम है तभी अदला बदली कर सकते हैं। और किस परिस्थिति में? ज़मीन का क्षेत्रफल 25% से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब कि वही मैंने आपको बताया कि 2 कट्ठा ज़मीन है तो 3 कट्ठा से बदल सकते हैं, 4 कट्ठा ज़मीन है तो 5 कट्ठा से बदल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा का अंतर है कि किसी को 5 कट्ठा देके आप 10 कट्ठा ज़मीन ले लें तो ये अदला बदली में नहीं आएगा। इसकी रजिस्ट्री आपको नहीं हो पाएगी अदला बदली में। तो इसमें सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह गवाह सब लेकर आप चले जाएंगे। तो उसके बाद आपको आवेदन करना पड़ेगा रजिस्ट्री ऑफिस में। जब वहाँ आवेदन करेंगे तो वहाँ से इंक्वायरी जाएगा आपके ज़मीन पर इंक्वायरी जाएगा और वहाँ पे देखेंगे, ज़मीन का सर्किल रेट देखेंगे, ज़मीन की तुलना करेंगे, सारा चीज़ देख लेंगे वहाँ पर। और यहाँ पे क्षेत्रफल भी देख लेंगे। हर चीज़ अगर सही पाया गया तो आपकी ज़मीन की अदला बदली कर दी जाएगी, एक दूसरे के नाम से रजिस्ट्री कर दी जाएगी। और इसमें आप पूछेंगे खर्च क्या लगेगा, तो खर्च इसमें नाम मात्र का लगता है। सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, स्टाम्प का आपका खर्च लगेगा। इसके अलावा कोई खर्च नहीं लगेगा, क्योंकि ज़मीन आप खरीद बिक्री नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से अदला बदली कर रहा है। इसीलिए आपको इसमें कोई भी सरकारी शुल्क नहीं देना होगा। सरकार की तरफ से कोई भी फिलहाल शुल्क निर्धारित नहीं है। इसमें भी सिर्फ स्टाम्प का ही पैसा देना होगा। जो स्टाम्प का आपका रेट लगेगा वही शुल्क आपको देना होगा। बाकी जो शुल्क थोड़ा बहुत इधर उधर खर्च हो सकता है, लेकिन ऐसे रजिस्ट्री में जो पैसा लगता है उस हिसाब से आपको पैसा नहीं देना है। आपको वैल्यूशन के हिसाब से पैसा नहीं देना है, रजिस्ट्री के हिसाब से पैसा नहीं देना है। इसमें नाम मात्र की शुल्क लगता है और आपकी रजिस्ट्री एक दूसरे के नाम से हो जाएगी। तो आप डिले ना करें, इसमें आलस न करें। आप अगर बदलैन कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं तो एक दूसरे के नाम से रजिस्ट्री जरूर करा लें। वरना भविष्य में होता क्या है कि ऐसे ही मौखिक आप बदलैन कर लिए, अदला बदली कर लिए, और इसमें होता क्या है कि मौखिक कर लेते हैं और होता क्या है कि बाद में रेट बढ़ गया। मान लीजिए कि एक दूसरे से ज़मीन अदला बदली कर लिए और दूसरे का ज़मीन का रेट बढ़ गया, वो हो गया 20 लाख रुपए और आपका ज़मीन है 10 लाख रुपए इकट्ठा है। तो बाद में आपको लालच आ जाता है। आप कहेंगे नहीं, मैंने तो जो ज़मीन दिया वो 20 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, तुमने जो दिया अभी इसका 10 लाख रुपए इकट्ठा ही ज़मीन है। तो फिर बाद में लोग मुकर जाते हैं, फिर वापस ज़मीन मांगने लगते हैं। होता क्या है कि दोनों घर भी बना चुके होते हैं और बाद में झंझट हो जाता है, केस मुकदमा हो जाता है, लफड़ा हो जाता है, मारपीट की नौबत आ जाती है। ये बहुत ही बड़ा लफड़ा होता है। 10-10 साल 20-20 साल लोग केस लड़ते हैं। इससे बेहतर है कि कभी किसी का ज़मीन कब्जा करने से पहले, बदलैन करने से पहले, लेने देने से पहले रजिस्ट्री करा ले। एक दूसरे से बदलैन रजिस्ट्री जरूर करा ले। इसमें कोई ज़्यादा शुल्क नहीं लगता है, आसानी से काम हो जाएगा और कभी झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका ज़मीन अगर 1 करोड़ रुपया भी इकट्ठा हो गया, उसका ज़मीन अगर 5 लाख रुपये भी इकट्ठा है तो झंझट नहीं होगा, क्योंकि अदलैन बदलैन का पेपर बन चुका होगा। दोस्तों, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपके मन में कोई सुझाव विचार कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए भी शुक्रिया देते जा रहा हूं। अगर नहीं किया है तो कर ले। अगर आपने कर रखा हो तो इसके लिए तो धन्यवाद देता ही रहता हूं। फिर से धन्यवाद आपको दे रहा हूं। जय हिंद।